हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल GSEG में। और आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी की। बात करेंगे किसकी बात करेंगे? साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी की बात करें और 2022 का जो मॉडल पेपर है, बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है, उसका हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी का पहला क्वेश्चन है कि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, ये किसने कहा है? नई परिस्थितियों में की योग्यता ही बुद्धि है, किसने कहा है? तो ये कहा है टर्मन ने। किसने कहा है? टर्मन ने कहा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेनसन ने। किसने माना? जेनसन ने। अगला क्वेश्चन है रेबेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या है? रे रेबेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। क्या हो जाएगा? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की? मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिने ने। किसने की? बिने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हम बुद्धि लब्धि विस्तार 80 से 89 के बीच का व्यक्ति क्या कहलाता है? 80 से 89 के बीच का जो व्यक्ति है वो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक, औसत। क्या कहलाता है? औसत। ठीक है। अगला, संवेगात्मक बुद्धि पद को प्रस्तुत किसने किया? संवेगात्मक बुद्धि पद को प्रस्तुत किसने किया? इसका सही आंसर होगा सेलेबे तथा मेयर ने। किसने? सेलेबे तथा मेयर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के किनके सिद्धांत को बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बिने। किसके? बिने। ठीक है। अगला जो है, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिकताएं योग्यता उपस्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियां विद्यमान हैं। गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियां विद्यमान हैं। कितनी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 180। कितना? 180। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर हो तो वो क्या कहलाता है? किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर हो तो क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समान बुद्धि का व्यक्ति। कौन सा बुद्धि? समान बुद्धि का व्यक्ति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 130 से ज़्यादा है उसे क्या कहा जाता है? जिस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 130 से ज़्यादा हो उसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है श्रेष्ठ। क्या कहा जाता है? श्रेष्ठ कहा जाता है। ठीक है। चलिए, अगला, मनोवैज्ञानिक विशेषता में शामिल नहीं है। इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मनोवैज्ञानिक विशेषता में शामिल नहीं है? तो इसका सही है आंसर होगा अवलोकन। क्या होगा? अवलोकन। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसने बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया? किसने बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया? इसका जो सही आंसर होगा स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग। किसने? स्टर्नबर्ग ने। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मनोदैहिक शील गुणों
के ज्ञातात्मक क्या गत्यात्मक संगठन के रूप में व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया है? व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका डी, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि रोजर्स के अनुसार आत्मा का विकास होता है। रोजर्स के अनुसार आत्मा का विकास होता है तो इसका सही आंसर है शैशवा अवस्था में। किस अवस्था में? शैशवा अवस्था में आत्मा का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आत्मसिद्धि की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? आत्मसिद्धि की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? इसका ऑप्शन होगा रोजर्स ने। किसने? रोजर्स ने। ठीक है, अगला है सामूहिक अचेतन के विषय को कहा जाता है। सामूहिक अचेतन के विषय को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा परसोना। क्या हो जाएगा? परसोना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक हैं। मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक कौन हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अब्राहम मैस्लो। मैस्लो। ठीक है, अब्राहम मैस्लो। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइप ए तथा टाइप बी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? टाइप ए और टाइप बी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका डी, फ्रीडमैन एवं रोजेनमैन ने। फ्रीडमैन एवं रोजेनमैन ने किया। चलिए अगला, रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण में श्याम श्वेत कार्डों की संख्या कितनी होती है? रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण में श्याम श्वेत कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, 5। कितना? 5। ठीक है, चलिए यहाँ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ठीक है, ऑप्शन इसके नीचे है, देखिए अव्यक्ता अवस्था, मुखावस्था, गुदावस्था। ठीक है, गुदावस्था, मुखा अवस्था और अव्यता अवस्था। मुखावस्था, गुदावस्था और अव्यतावस्था, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा कि निम्नलिखित में से कौन सही क्रम है? तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ए। ठीक है, ए हो जाएगा अव्यक्तावस्था, मुखावस्था और गुदावस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मन के आकारात्मक पहलू नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मन के आकारात्मक पहलू नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका सी, अवचेतन। क्या हो जाएगा? अवचेतन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन निम्नांकित में से कौन वास्तविकता के नियम के से निर्देशित होता है? निम्नांकित में से कौन वास्तविकता के नियम से निर्देशित होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उपांग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वाक्य पूर्ति परीक्षण एक क्या है? वाक्य पूर्ति परीक्षण क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, प्रक्षेपीय प्रविधि। प्रक्षेपीय प्रविधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता पाई जाती है? टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता पाई जाती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 25 नंबर का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी।
ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है ये है कि व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कैटेल। कौन सा? कैटेल। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का शील गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का शील गुण नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, सामाजिक। क्या हो जाएगा? सामाजिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो है फ्राइड के अनुसार मन के गत्यात्मक मॉडल में शामिल है। फ्राइड के अनुसार मन के गत्यात्मक मॉडल में शामिल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेतन। कौन शामिल है? चेतन। ठीक है। चलिए अगला है तनाव उत्पन्न करने वाले कारक को कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं? तनाव उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रतिवलक। क्या हो जाएगा? प्रतिवलक। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, दुश्चिता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक हंस शैली संबंधित है। मनोवैज्ञानिक हंस शैली किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, तनाव के अध्ययन से। किससे संबंधित है? तनाव के अध्ययन से। ठीक है। अगला है दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? वो हैं थर्स्टन। क्या है? थर्स्टन। अगला, मन मस्तिष्क और प्रतिरक्षक तंत्र के आपसी संबंध का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी। ठीक है। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि हंस शैली के अनुसार दबाव क्या एक हंस शैली के अनुसार दबाव एक क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, विशिष्ट अनुक्रिया। क्या हो जाएगा? विशिष्ट अनुक्रिया। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तनाव के धनात्मक पहलू हैं। तनाव के धनात्मक पहलू इनमें से क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा परिश्रांति। क्या है? परिश्रांति। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बस आज 35-36 देख लेते हैं। ठीक है। प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं? प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका सी, शिथिलीकरण। क्या कहते हैं? शिथिलीकरण। बस आज पार्ट 1 में इतना ही रहेगा। ठीक है। फिर अगले पार्ट में 36 से हम लोग 70 तक चलेंगे। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है। धन्यवाद।